कुछ दिन पहले YouTube पर मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कौन है लॉरेन, क्या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो आप लोगों का काफ़ी सारा रिस्पॉन्स मिला था। तो आज हम इस वीडियो में लॉरेन की कहानी ही शेयर करेंगे। कौन थी लॉरेन, क्या घटना हुई थी उस दिन श्रीलंका में। पहले बात करते हैं आखिर कौन थी लॉरेन। लॉरेन एक 20 साल की लड़की थी जो फ्रांस से श्रीलंका घूमने आई थी। ये उसकी पहली ही यात्रा थी, पहली बार ही वो यात्रा कर रही थी। एक खूबसूरत लड़की इतनी दूर एक ऐसे देश में जहाँ उसकी भाषा भी अलग, इंग्लिश भी उसको अच्छे से नहीं आती थी। एक श्रीलंकन जगहों पर घूम रही थी जहाँ पर लोग सिंहली और तमिल भाषा बोलते थे। तो ये कहानी है उस लड़की के बारे में। और तब मैं भी श्रीलंका की यात्रा पे निकला था। मेरा भी ये दूसरा विदेशी दौरा था। दोस्तों, उस दिन मैं कोलंबो में रुका हुआ था। तो कोलंबो से मुझे कैंडी के लिए जाना था। कोलंबो एक बीच एरिया है और कैंडी एक पहाड़ी एरिया है। कोलंबो बिल्कुल बीच के किनारे बसा हुआ था और कैंडी श्रीलंका के लगभग बीच में है, लगभग मध्य में पड़ता है। तो मुझे वहाँ जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। तो मैं पता करते करते रेलवे स्टेशन तक पहुँच गया था और तब ट्रेन लगभग आने वाली थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस ट्रेन को छोड़ देता हूँ। तो मैंने उस ट्रेन को छोड़ दिया। तो उसके बाद जो दूसरी ट्रेन आनी थी उसकी टिकट मैंने ले ली। तो फिर मैं ट्रेन का जो आने का टाइम था उससे कुछ टाइम पहले मैं स्टेशन के अंदर चला गया और ट्रेन आई तो आधा घंटा लगभग ट्रेन रुकती है वहाँ पर। तो जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर चढ़ा, मुझे एक खूबसूरत सी लड़की अंदर बैठी दिखाई दी। वो मेरी तरफ देखती है और पलट कर एक छोटी सी स्माइल देती है। मैं भी एक छोटी सी स्माइल उसको अपनी तरफ से रिप्लाई में देता हूँ। तो जैसे ही मैंने उससे बात करने की कोशिश की, जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, तभी उसने एक बात कही कि मेरे पास से दूर चले जाओ, मुझसे बात मत करो। तो मैंने इधर उधर देखा, मेरी समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे नहीं पता था उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या कारण था। लेकिन ये कारण मैं जानने वाला था, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था उस ट्रेन में जिसकी वजह से वो लड़की यह बात मुझे कह रही थी। जबकि वो मुझे पहले स्माइल करती है, एक अच्छा रिस्पॉन्स देती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि वो क्या कहना चाह रही थी। कि एक बारी स्माइल किया, दूसरी बारी रिएक्शन दिया कि आप दूर हो जाओ यहाँ से, मेरे से बात मत करना या मेरे से बात मत करो, कुछ ऐसा उसने बोला अपनी भाषा में, टूटी फूटी इंग्लिश में। तो फिर जैसे ही मैं उसकी तरफ फिर से पूछने लगा, तभी वहाँ एक आदमी आता है। उसने शराब पी रखी थी और वो श्रीलंका का था। तो वो उस लड़की को बोलता है, चलो मैंने तुम्हारे लिए सीट बुक कर दी है, उधर जाके बैठो। मेरी भी कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा। तो मैं उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो उसने फिर से कहा, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ बैठना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा, आर यू ओके? तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तब उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम बीच में मत पड़ो, हमारे जो भी मामला है उससे दूर रहो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो लड़की उस लड़के को इग्नोर कर रही थी, उसको फोर्स कर रहा था कि वो लड़की उसके साथ चले। तो फिर ऐसे जो बातचीत हो रही थी, तब मैंने आसपास देखा कि कोई भी उस लड़की की मदद नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में। तो फिर मैंने जानने की कोशिश की कि बात क्या है। तो तभी मैंने उस लड़की से बात की कि मुझे बताओ बात क्या है। मेरी इंग्लिश अच्छी थी और तो उन्होंने भी बताया कि ये जो आदमी है, मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उस आदमी को कहा कि भाई आप इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जब ये आपको जानते ही नहीं है। तो फिर क्या था, उस आदमी का गुस्सा और तेज़ हो गया। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। यू इंडियन, ही सेड, यू इंडियन, तुम हमारे बीच में आए तो मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा, मैं तुम्हें उठवा दूँगा, ऐसी बातें उसने कही। तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे लिए ये सिचुएशन ठीक नहीं है, तुम पुलिस को कॉल करो या मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, तुम पुलिस को कॉल कर लो, पुलिस कुछ नहीं करने वाली। तो मैं फिर समझ चुका था कि मामला काफ़ी गड़बड़ है। दरअसल वो आदमी उस लड़की का अपहरण करने की कोशिश में था।
वो आदमी उस लड़की को फिर बोलता है कि मुझसे शादी करो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम ही मेरी दुल्हन हो। एक ट्रेन में एक विदेशी लड़की जो वहाँ अपने मंजिल पर जाने के लिए बैठती है, उसको एक उस श्रीलंका का आदमी कहकर बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अंदाज़ा लगाइए, आप एक लड़की हो, सोचो आप लड़की हो, विदेश गई हो, वहाँ ज़बरदस्ती कोई आपको ये सब बोले कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, कैसा लगेगा। तो उस लड़के को मैंने बोला भाई आप दूर हो जाओ, अब ये लड़की आपको जानती नहीं है। तो उसने मुझे धमकी दी और उस लड़की को भी धमकी दी कि तुम लोग यहाँ कुछ भी कर लो, लेकिन अगले स्टेशन पर मेरे आदमी तुम्हें उठा लेंगे वहाँ से। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे आदमी वहाँ उठा लेंगे ना, तो तुम अपनी वहाँ चलाना, यहाँ तो हम अपने हिसाब से ही चीज़ें करेंगे। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, उसे लग रहा था कि आज उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, और उसकी बातें मैं समझ चुका था। वो लड़की रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, उस लड़के को खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। करना भी मुश्किल होता है, पहली बार एक अनजान देश में थी और मैं भी एक अनजान देश में था, तो मुझे भी सोच समझ कर ही करना था सब कुछ। मुझे नहीं पता था उस दिन क्या होने वाला है, लेकिन मैंने एक निश्चय कर लिया था कि मुझे इस लड़की को इस मुसीबत से निकालना है, हर हालत में, हर कीमत पे। तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उधर से वो आदमी धमकियां दिए जा रहा था। और साथ में फिर मैंने वहाँ आसपास जितने लोग खड़े थे, मैंने उनको बोला इंग्लिश में कि एक लड़की को एक आदमी, एक अपराधी इस तरह से परेशान कर रहा है और आप लोग ऐसे देख रहे हो, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की अच्छाई है? क्या आप लोग इतने डरपोक हो? मैं अकेला दूसरे देश से आके इसके साथ खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूँगा कि आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे। तो वहाँ हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। और उस लड़के ने यही कहा था कि मैं यहाँ आगे वाली सीट पर बैठ रहा हूँ, और वो फिर दूसरी खिड़की में जाकर बैठ गया। उसने कहा कि अगले स्टेशन पर जाते ही तुम्हें किडनैप कर लिया जाएगा, तुम दोनों को, और तुम नहीं जानते कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। जैसे ही वो वहाँ से जाता, मैं उस लड़की को बोलता हूँ हम इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते, हम एक विदेश में आए हुए हैं, एक ऐसा देश जहाँ हम कुछ भी नहीं जानते, जहाँ हमें ये भी नहीं पता पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो अब जो भी करना है वो हमें करना है, तो अब जो भी मैं कहूँ तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो उस लड़की को उस टाइम पर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ये बात उसने मुझे बाद में बताई थी। तो इस स्थिति में भी उस लड़की ने, मैंने उसको कहा नहीं, अब तुम्हें मुझे फॉलो करना, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम अपनी जान को दांव पर ऐसे नहीं लगा सकती। तो फिर मैंने उसको कहा जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करेगी हम ट्रेन से उतर जाएंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, उससे पहले हम ऐसा उस आदमी को ऐसा लगने देंगे कि हम ट्रेन में ही जा रहे हैं अगले स्टेशन पर, तो वो रिलैक्स होकर वहाँ बैठ जाएगा। अगर हम पहले उतर गए तो वो हमारा पीछा करेगा, फिर से हमें दूसरी ट्रेन में ये सब फेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही ट्रेन चली, मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसको बोला निकलो बाहर। मैंने उसको बार बार कहा निकलो बाहर। ट्रेन चलती जा रही थी, लेकिन वो लड़की रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, वो डर गई थी। फिर मैंने उसको कहा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कर रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए सब कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे क्या पड़ी थी, मैं आगे निकल जाता। तो वो लड़की मेरा यकीन करती है और मैं उसको लेके नीचे उतर जाता हूँ और फिर बोलता हूँ तेज़ चलो, तेज़ तेज़ चलो। तो हम तेज़ चलते चलते प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, वहाँ एक पुल होता है दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, उस पर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं और भीड़ में खो जाते हैं, और उस भीड़ से होते हुए स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम पीछे देखते हैं कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा, तो हम तब तक नहीं रुकते जब तक हम ये यकीन हो जाता कि हाँ अब कोई पीछा नहीं कर रहा है। तो हम एक मार्केट में जाके रुकते हैं। तो उस दौरान वो लड़की सोच रही थी कि उस आदमी से तो मैं बच गई, शायद अब ये आदमी मुझे किडनैप कर लेगा, लेकिन मैं उस लड़की को बचा ही रहा था उस टाइम पे। तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ, मैं कहता हूँ अब हम सेफ हैं, अब आप वापस जा सकते हो। तो तब उस लड़की की सांस में सांस आती है और फिर हम वापस स्टेशन पर जाते हैं। अब तीसरी ट्रेन की हम टिकट लेते हैं और उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। तब वहाँ पर हमारी दोस्ती हो जाती है और फिर उसके बाद जो हमारा सफ़र था, मुझे कैंडी जाना था, उसे कैंडी से कुछ देर पहले ही उतरना था, यानी 4 घंटे का लगभग हमारा सफ़र साथ था ट्रेन में। हम ट्रेन में ज़मीन पर बैठ जाते हैं, उधर सीट नहीं मिली थी हमें, और ऐसे ही बात करते करते हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वो लड़की कैंडी से पहले उतर जाती है और फिर कुछ देर बाद मेरा स्टेशन आ जाता है और मैं कैंडी पहुंच जाता हूं। तो दोस्तों ये स्टोरी थी एक विदेश में कैसे हमें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा।
तो आप लोग भी जब कभी बाहर ऐसी सिचुएशन का सामना करें तो ताकत से ज़्यादा दिमाग से काम लें, लेकिन हौसला कभी ना खोएं। सामने वाले को कभी ये ना लगने दें कि आप डरे हुए हैं। चाहे आप भारत में हो चाहे विदेश में, कभी भी डरने वाले एक्सप्रेशन मत देना। अपने दिमाग का यूज करते रहना, ऐसा काम करना कि वो लोग आपको नुकसान ना पहुंचा पाएँ। तो अपने दिमाग के बल पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो और मदद करते रहिए एक दूसरे की जहाँ भी हो सके। उस दिन के बाद मुझे एक अच्छा दोस्त मिला और उस लड़की की जगह अगर कोई और लड़की भी होती उसकी हेल्प ज़रूर करता, और हेल्प करना ही सबसे बड़ी बात है। तो ये थी श्रीलंका की एक कहानी। और भी कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि ऐसी ही चीज़ें ऐसी ही स्टोरीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है, तो हौसला बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए कुछ ना कुछ स्टोरीज़ सिखाने के लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।